फिर कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता। मैं हूं प्रेम रोगी, हाँ मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ जाओ जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। जी हाँ, जब प्रेम का रोग लग जाता है तो ना भूख लगती है ना प्यास, दिल भर की सताती है हर वक्त याद। जब प्रेमी जोड़े में कुछ झगड़ा हो जाता है या खटपट हो जाती है तो फिर वो मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। खबर प्रेम कहानी से ही जुड़ी हुई, जहां लिव इन में रह रहे एक प्रेमी जोड़े ने, जिसमें प्रेमी ने पहले प्रेमिका की गला रेत कर हत्या की और फिर खुद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पूरी कहानी आपको बताते हैं। विकास कॉलोनी का रहने वाला सतीश शादीशुदा था और अपनी पत्नी और वो बेटी को वो पहले ही खो चुका था। फिर एंट्री होती है सुमन की, जो उसके घर में किराएदार बनकर आती है। यहीं से दोनों की नजरें मिली और नजरों से हुआ प्यार बदल गया शारीरिक संबंधों में। और इसके बाद सतीश जो है वो थोड़ा बहुत अल्कोहल का एडिक्टेड था। बस यही शराब उन दोनों में झगड़े का कारण बनती। और वैसे मैं अगर एक बात कहूं तो शराब हिंदुस्तान में ही झगड़े का कारण बनती है। डेवलप्ड कंट्रीज में शराब को लेकर ऐसे विवाद शायद ही कहीं सुनने को मिलते हो। खबर पर आगे बढ़ते हैं। और अगर शराब इतनी ही बुरी है तो फिर स्वर्ग लोक में उसे क्यों परोसने की बात कही जाती है, देवलोक में क्यों सोमरस का जिक्र आता है। और इसके बाद सुमन भाटिया के साथ विवाद के कारण सुमन भाटिया कॉलोनी में अपनी बेटी के मकान में रहने लगी। सतीश अपनी प्रेमिका को लेने के लिए वहां पर गया तो सुमन ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद परेशान सतीश ने अपनी नस काट ली और जिसके बाद सतीश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां पर सुमन अपनी बेटी और दामाद के साथ मिलने उनसे पहुंची। फिर उन दोनों में समझौता भी हो गया। सुमन साथ में सतीश के रहने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर वापस चली गई। जिसके बाद सतीश ने उसे मारने की प्लानिंग बनाई। उसने पहले सुमन की गला रेत कर हत्या की और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सतीश के घर से एक डायरी भी मिली। डायरी में उसने अपनी योजना लिख रखी थी कि वो पहले सुमन को मारेगा फिर खुद आत्महत्या करेगा। हिसार जिले के हांसी में एक लिव इन रिलेशनशिप का ये अंत हत्या और आत्महत्या के साथ खत्म हो गया।